अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अल्लाह के नाम से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ग्रो बैग्स क्या हैं। तो जो मैं ग्रो बैग्स यूज़ कर रहा हूँ वो हैं ये पॉलीथीन ग्रो बैग्स। ये आप लोगों ने अक्सर नर्सरी में देखे भी होंगे जिसमें रूट बॉल आपको बना हुआ मिलता है। तो इन ग्रो बैग्स को जो सा है यूज़ क्यों किया जा रहा है, ये पॉलीथीन है। सबसे पहली तो चीज़ मैं ये कहूँगा, प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप प्लास्टिक वेस्ट को अपने एनवायरनमेंट से रिड्यूस करके उसकी जगह ये पॉलीथीन बैग्स बना सकते हैं। मतलब हम डोमेस्टिक लेवल पे तो नहीं, लेकिन कमर्शियल लेवल पे इस तरीके से हम जो सा प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे तो मुमकिन नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ये आप लोग देख रहे हैं पीछे जो प्लांट्स पड़े हुए हैं, ये जिसमें मैंने कैप्सिकम को प्लांट किया था। इसके अलावा कुछ ये प्लांट्स भी हैं, इसमें मैंने टोमेटोस और ब्रिंजल वगैरह इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं। तो वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए मैं सबसे जो सा बेहतरीन चीज़ समझता हूँ वो इन्हीं को, पॉलीथीन जो सा है ग्रो बैग्स, इन्हीं को मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन चीज़। बहरहाल आगे देखते हैं। तो इसको बनाया कि किस मटेरियल से ज़्यादा, प्लास्टिक के हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक ग्रो बैग आज के दौर के लिहाज से जो सा एक मॉडर्न किस्म आई है वो कपड़े का ग्रो बैग होता है, और वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल किस्म का एक कपड़ा उन्होंने इसमें यूज़ किया होता है कि जो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता है। तो वो उसके बीच भी हम ग्रो बैग्स में आजकल जो वेजिटेबल्स हैं उनकी प्लांटिंग कर रहे हैं। तो वो ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ये थोड़ा सा उसकी निस्बत जो सा वो चीप है, यानी सस्ता में मिल जाता है। तो इस वजह से मैं इनको प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। और उसके बाद इसकी लॉन्गेविटी की बात कर लेते हैं कि ये कितनी देर तक ये बैग सर्वाइव कर सकता है या हम इससे अपना काम ले सकते हैं। तकरीबन जो सा अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस शो करता है वो तकरीबन ये राउंड अबाउट जो सा 3 ईयर्स के करीब ये आसानी से गुजार जाता है। तो मैं 3 साल के करीब जो सा एक ही बैग के अंदर एक ही तरह की प्लांटिंग कर सकता हूँ। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ आते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स आते हैं। एक साइज़ मेरे पास ये था, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया किसी प्लांट में। ठीक है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो साइज़ तकरीबन ये था। इसके बीच आपको सबसे एक जो प्लस साइज मिल जाता है वो ये है कि आपको ड्रेनेज होल्स जो हैं पहले ही बने हुए इसके बीच मिल जाएंगे। ठीक है, यानी आपको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। पॉटिंग मिक्स आपने उसी तरह इस्तेमाल करना है जिस तरीके से आप एक प्लास्टिक के गमले में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये डिज़ाइन ऑफ स्पेस, ये काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये जो उनसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, जितनी एक 10 इंचज़ का ये जो मैं पीछे पॉट यूज़ कर रहा हूँ प्लास्टिक का 10 इंचज़ का, इसमें जितनी मिट्टी डलती है करीबन जो से इतनी ही मिट्टी इसके अंदर भी आ जाती है। तो मैं इसलिए जो सा है इस चीज़ को आजकल प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये सबसे एक इनएक्सपेंसिव तरीका है कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल भी कर सकते हैं और उस तरीके से हम फसलें भी ले सकते हैं। इसका एक जो सा पॉजिटिव एज मैं ये दे दूं, आपको पता है जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं उसके तो बॉटम पे जो सा वो ड्रेनेज होल्स होते हैं, लेकिन इस पूरे जो सा वो पैकेट के बीच ड्रेनेज होल्स हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मेरा खर्चा होता है इनसे कोकोनट हस्क को मैं जो यूज़ कर रहा होता हूँ, तो वो कोकोनट हस्क भी जो सी है मुझे इसके बॉटम में यूज़ नहीं करनी पड़ती है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, लेता हूँ और इसके बीच जो सा वो 20% काऊ डंग और 80% के करीब जो सा है मिट्टी को मिक्स करता हूँ। ठीक है, और वेजिटेबल्स के लिए मैं इसके बीच फिल कर देता हूँ। ये जितनी मैंने वेजिटेबल प्लांटिंग की है वो इसी के अंदर की हुआ है। बाकी बात कर लेते हैं तो इसके रिज़ल्ट की। तो इसमें जो सा मुझे वेजिटेशन भी मिली है। ठीक है, इसके बीच मैंने पहले जो सा एग प्लांट लगाया होता था वाइट कलर का ना, जो सफ़ेद बैंगन जिसको हम नाम देते हैं। ठीक है, वाइट एग प्लांट, तो उसके जो सा फ्रूटिंग भी हुई थी, अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई थी। मतलब गमले की निस्बत जो सा मुझे इसमें अच्छा रिजल्ट मिला था। और सबसे बढ़ के जो सा आपको पता है कि सबसे जो हमारे लिए ईजी चीज़ होती है वो वेजिटेबल गार्डनिंग में आपको पता है हमें बल्क में प्लांट्स को लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम जो सा अपने जो पॉट्स का खर्चा वो भी हम बचा सकते हैं। तो यानी कि हमें तो उनको एक ऐसी चीज़ देनी है ना कि जो मिट्टी को सिर्फ होल्ड करके रखे, तो वो इतना काम हमारा जो सा ये भी कर लेती है। जो ऑर्नामेंटल प्लांट है उनको मैं उसके बीच लगा लेता हूँ, जबकि जो दूसरे प्लांट्स हैं वेजिटेशन वगैरह वाले उन सबको मैं इस पॉलीथीन बैग के बीच लगा लेता हूँ। अब तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो ये जितने भी मैंने पॉलीथीन बैग्स रखे हैं तकरीबन राउंड अबाउट 12 के करीब हैं, 12 के करीब पॉलीथीन बैग्स हैं। तो इसका मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि इस टाइम मैंने 12 पौधे इसके बीच कैप्सिकम के लगा लिए हैं। ठीक है, और इसकी मुझे कास्ट तकरीबन 150 रुपया भी नहीं पड़ी होगी ये शॉपिंग बैग्स की। जबकि अगर इसकी निस्बत हम दूसरी तरफ पॉट्स की बात करते हैं तो वो पॉट ही मुझे तो तकरीबन 150-200 रुपये का एक पड़ जाता है। तो इस वजह से क्या है वो मेरे लिए एक कन्वीनियंट चीज़ नहीं है।
ठीक है, वो मुझे जो सा वो बजट फ्रेंडली चीज़ नहीं है। तो हमें बजट फ्रेंडली जाके जो सा अगर काम करना है तो हम इस पॉलीथीन बैग के बीच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक तरह का पॉलीथीन बैग ही है, जो आम एक प्लास्टिक बैग होता है वही है, लेकिन बात ये है कि थोड़ी सी हाई क्वालिटी का है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी मिट्टी इसको इतनी जल्दी से आसानी से खाती नहीं। यानी ये वही शॉपर या ये वही पॉलीथीन बैग है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसको 300 साल के लिए मिट्टी में दबा भी दिया जाए तो ये डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसके कुछ ना कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं। तो इसलिए जो सा मैं इसको कहता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आप प्लास्टिक को रिसाइकल करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। इससे हमें एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो से ये सॉलिड वेस्ट जो पोल्यूशन है वो भी कम हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।